ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर आया हुआ कंसेप्ट है ये। तो जो हम इसमें टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर क्लास। ओएसआई मॉडल आपके पास क्या है? ओएसआई सबसे पहले मेन जो आपके पास 1 नंबर में पूछ लेते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा सा ये प्रिंट आउट क्लियर ना होने की वजह थोड़ा सा ये वैसे है, आपके पास डिम है थोड़ा सा, बट आपको मैं उसके ऊपर भेजूंगा फाइल गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर, तो वहां से आप क्लियरली उसको समझ सकते हो। ठीक है, मेरी आवाज साफ समझ में आ रही होगी। ओएसआई की फुल फॉर्म आपके पास क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इज ए रेफरेंस मॉडल, ये एक रेफरेंस मॉडल है। ये डिस्क्राइब करता है, हमें क्या डिस्क्राइब करता है? हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से आपने कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है। इन वन कंप्यूटर मूव्स थ्रू ए फिजिकल मीडियम, एक कंप्यूटर जो मूव करता है थ्रू फिजिकल मीडियम ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन अनदर कंप्यूटर। ठीक है, तो जो ओएसआई है आपके पास, उसमें 7 लेयर्स होती हैं टोटल, और हर एक लेयर का ईच लेयर परफॉर्म ए पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन, और हर एक लेयर एक पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, जो ओएसआई लेयर है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये 7 लेयर से मिलकर बना है और हर एक लेयर का अपना एक काम है। ये जो कंसेप्ट है ना स्टूडेंट, ओएसआई मॉडल, ये डेवलप हुआ था, और किसने डेवलप किया था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और कब आया था? इट वॉज डेवलप्ड इन 1984 and it is now considered as an architecture model for the intercomputer communication। ठीक है, 1984 में आया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया था। ओएसआई मॉडल क्या काम करता है? डिवाइड द होल टास्क। इसमें हम क्या काम करते हैं? पूरे टास्क को छोटे छोटे स्मॉलर और मैनेजेबल टास्क के अंदर हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। हर एक लेयर के एक सेल्फ कंटेंट है, सो दैट टास्क असाइन टू ईच लेयर। इससे जो भी टास्क हम लेयर को असाइन करते हैं कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, उसको हम क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। अब ओएसआई मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली इसमें आपके पास क्या आती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट, कि होस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी इसमें आपके पास आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क, फिर नेटवर्क की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो होस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें 4 आपके पास आते हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क के अंदर नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल लेयर। जो ये ओएसआई मॉडल है ना, ये 7 लेयर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा, फिजिकल। ठीक है, अगर पेपर में आपके पास ऑर्डर वाइज बताओ तो इसको एक याद करने का एक अच्छा सा तरीका है, आप कुछ भी बना सकते हो इसके ऊपर। जैसे हमने इसके अंदर इसमें बना दिया कि पंडित दीनानाथ टैक्सी से पटियाला आया। ठीक है ना, तो फिजिकल का मैंने क्या बना दिया? पंडित। डाटा लिंक का मैंने क्या बना दिया? दीनानाथ। नेटवर्क का मैंने नेटवर्क का नाथ बना दिया। ट्रांसपोर्ट का बना दिया पंडित टैक्सी से पटियाला आया। सेशन का से हो गया। प्रेजेंटेशन का पटियाला हो गया। एप्लीकेशन का आया हो गया। तो इस तरीके से आप उसको इजी वे में, और आप किसी भी चीज को इस तरीके से आप इजी वे में तैयार कर सकते हो। तो अगर वैसे थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि भाई फिजिकल के बाद कौन सी लेयर, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि डाटा लिंक लेयर आती है या नेटवर्क लिंक लेयर आती है। बट अगर आप ऐसे ही याद रखते हो कि पंडित दीनानाथ टैक्सी से पटियाला आया, तो आप पी से आप फिजिकल को आप जो है आप कर सकते हो उसको डाटा लिंक लेयर, डी से आप डाटा लिंक लेयर उसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो जो ओएसआई मॉडल होता है स्टूडेंट, उसको हम 2 लेयर्स में हम डिवाइड करते हैं, अपर लेयर्स और लोअर लेयर्स। ठीक है, ओएसआई मॉडल की अपर लेयर का काम क्या होता है, किस लिए डील करती है? मेनली डील्स विद द एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज।
मतलब जो इसमें एप्लीकेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और दे आर इंप्लीमेंटेड ओनली इन द सॉफ्टवेयर। और स्टूडेंट ये जो हैं ये केवल सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट होते हैं। एप्लीकेशन जो लेयर है वो किसके बिल्कुल क्लोज होती है, एंड यूजर की। बोथ द एंड यूजर एंड द एप्लीकेशन लेयर, जो एंड यूजर होते हैं और एप्लीकेशन लेयर होते हैं, विद इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ। अपर लेयर जो होती है वो क्या होती है, रेफर्स टू द लेयर जस्ट अबव अनदर लेयर। अपर लेयर क्या करेगी, दूसरी लेयर को रेफर करेगी जो उसके जस्ट अबव, जो बिल्कुल उसके ऊपर होगी, यानी कि फिजिकल डाटा लिंक लेयर को, डाटा नेटवर्क को। ठीक है। द लोअर लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, जो आपकी लोअर लेयर होती है, ये तो हमने 4 अपर लेयर की बात करी, कौन सी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो लोअर लेयर की मैं बात कर रहा हूं। नेटवर्क जो है आपके पास, इसमें नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर की मैं बात कर रहा हूं। ये डाटा ट्रांसपोर्ट इश्यू के साथ डील करती है। द डाटा लिंक लेयर और जो फिजिकल लेयर है वो हार्डवेयर में इंप्लीमेंट होती है। जो ऊपर की जो मैंने लेयर बताई वो सॉफ्टवेयर के साथ डील करती हैं। जो मैंने आपको नीचे की जो ये 3 लेयर्स बताई हैं ये हार्डवेयर के साथ डील करती हैं और सॉफ्टवेयर के साथ भी। फिजिकल लेयर सबसे लोएस्ट लेयर होती है ओएसआई मॉडल की। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 1 पॉइंट में पूछा जा सकता है कि सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी होती है, तो फिजिकल लेयर जो होती है वो सबसे लोएस्ट लेयर होती है ओएसआई मॉडल की, एंड इज क्लोज टू द फिजिकल मीडियम। और ये फिजिकल मीडियम में के लिए भी क्या होती है, क्लोज होती है। इट्स फिजिकल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन को प्लेस करना ऑन द फिजिकल मीडियम। अब मेन जो इसमें, ये तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ओएसआई मॉडल, ठीक है, कब डेवलप हुआ था, ठीक है, किसने डेवलप किया था, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितनी लेयर्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। 7 लेयर्स होते हैं जिनको आपने अपर लेयर लोअर लेयर 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर रखा है। अब आता है आपके पास कि ओएसआई लेयर्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो 7 ओएसआई लेयर्स होती हैं आपके पास, हर एक लेयर का अपना एक अलग फंक्शन होता है। ए लिस्ट ऑफ 7 लेयर्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले आपके पास आती है फिजिकल लेयर। अगर हम डाउन टू अप की बात करें तो सबसे, अगर बॉटम टू में टॉप की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास फिजिकल लेयर आती है। फिर सेकंड आती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। तो जो इसमें आपके पास फिजिकल लेयर है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूं कि इट प्रोवाइड्स, ये क्या काम करती है, इट प्रोवाइड्स ए फिजिकल मीडियम थ्रू विच ट्रांसमिटेड। ये एक फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बिट्स को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रेम्स, कि जो आपके डाटा फ्रेम्स हैं वो एररली, बिना एरर फ्री, जो बिना किसी एरर के आपके वो डाटा फ्रेम जो है वो ट्रांसफर हो सके। फिर आपके पास आता है नेटवर्क लेयर। इसका काम क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स, कि आप पैकेट्स को मूव करोगे सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि आप सोर्स से लेके डेस्टिनेशन में पैकेट को क्या करोगे, रिमूव करोगे। फिर आता है स्टूडेंट आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। इसमें ये क्या करेगा कि मैसेज, एक रिलायबल मैसेज का मतलब क्या है, एक सही मैसेज, ठीक है, वो डिलीवर करेगा प्रोसेस से प्रोसेस में। और सेशन लेयर का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन, कि अगर आप सेशन को एस्टेब्लिश करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, सेशन को टर्मिनेट करना चाहते हो, तो हम सेशन लेयर यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रेजेंटेशन लेयर। इसका वर्क क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है, ट्रांसलेशन का काम करती है, कम डाटा को कंप्रेस करती है और डाटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इंक्रिप्शन करती है। नेक्स्ट आपके पास आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर किस लिए, दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विस, ये यूजर को सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके। तो यहां पे अब हम थोड़ा सा स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर हम पढ़ेंगे, डिटेल्स में हम यहां पे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपके पास आता है फिजिकल लेयर। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। फिजिकल लेयर आपके पास क्या होती है, ट्रांसमिशन मीडियम के लिए मैंने आपको बताया। ओके, ट्रांसमिशन मीडियम के लिए यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ ये, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये एग्जाम के अंदर जरूर आएगा। ठीक है।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिजिकल लेयर, एक ये L2 डाटा है, L2 डाटा, ये फिजिकल लेयर से डाटा कहाँ पे जाएगा, डाटा लिंक लेयर में जाएगा। और ये ना, ये क्या है, आपकी बिट्स हैं, ठीक है। ये मैं अभी आपको देखो मैं बताता हूँ इसमें, ये थोड़ा सा देखो हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शनैलिटी क्या होती है फिजिकल लेयर की, इंडिविजुअल बिट्स। तो दीज आर द इंडिविजुअल बिट्स, ये आपकी क्या है, इंडिविजुअल बिट्स हैं, ठीक है। इसको हम एक नोड से दूसरे नोड में क्या काम करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ये फिजिकल लेयर का काम है कि ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, ये ओएसआई मॉडल की सबसे लोएस्ट लेयर होती है। ये क्या काम करती है, इट एस्टेब्लिशेस, मेंटेन, डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शन। ये फिजिकल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है और डीएक्टिवेट करती है। फिर आपके पास क्या आता है, इट स्पेसिफाई द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफाई करती है। फिर आपके पास आता है फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर। इसमें ऑप्शन आती है आपके पास लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन का काम क्या होता है, ये डिफाइन करती है कि हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली, कि दो से जो ज्यादा डिवाइसेस हैं ये फिजिकली कैसे आपके कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये होता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या डिफाइन करती है कि हाउ टू और मोर डिवाइसेस, दो से ज्यादा डिवाइसेस हैं, फिजिकली कैसे कनेक्टेड होते हैं। डाटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ये डिफाइन करता है ट्रांसमिशन मोड को, कि ये सिंप्लेक्स मोड में, आपको याद होगा कि मैंने आपको ट्रांसमिशन मोड पढ़ाए थे। तो डाटा ट्रांसमिशन से हमें क्या पता चलता है कि ये डिफाइन करता है कि हम कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज कर रहे हैं, कि वो आपके पास सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स मोड है, ठीक है। दो डिवाइसेस, जो नेटवर्क के ऊपर दो डिवाइसेस होते हैं, उनके बीच में कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज हो रहा है, क्लियर। फिर आपके पास आता है स्टूडेंट कि जैसे मैंने आपको टपोलॉजी पढ़ाई थी, हमने इसमें यहाँ पे कौन सी हमने टपोलॉजी यूज की, ठीक है। तो यहाँ पे टपोलॉजी का आपके पास कंसेप्ट होता है, इट डिफाइंस द वे, ये वे डिफाइन करता है कि हाउ नेटवर्क डिवाइसेस आर अरेंज, कि आप नेटवर्क डिवाइसेस को आप कैसे अरेंज करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टार टपोलॉजी के अंदर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेंगे, या रिंग टपोलॉजी के अंदर आप यूज करोगे, या बस टपोलॉजी आपके लिए बेटर रहेगी। सिग्नल्स, ये क्या डिटरमाइन करता है कि सिग्नल किस टाइप का है, जो हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपके पास फिजिकल लेयर। सेकंड जो लेयर आपके पास आती है, डाटा लिंक लेयर। तो इसमें डाटा जो ट्रांसफर होगा वो नेटवर्क लेयर में ट्रांसफर होगा। तो इस लेयर, ये लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रेम्स, कि जो इसमें डाटा फ्रेम्स होते हैं उनको हम एरर फ्री ट्रांसफर कर सकें। इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डाटा ऑन द नेटवर्क। और ये क्या काम करता है, इसमें नेटवर्क के ऊपर डाटा का फॉर्मेट हम डिफाइन करते हैं। इट प्रोवाइड्स ए रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन, ये एक रिलायबल एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन, और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ ईच डिवाइस, हर एक डिवाइस के लिए जो लोकल नेटवर्क के ऊपर पड़ा हुआ होता है। इसमें दो सब लेयर्स होती हैं। पहली आपके पास क्या होती है, इसमें लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का आपके पास काम क्या होता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स। इसमें हम क्या करते हैं, ये पैकेट्स को ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करेगा, अपने से ऊपर वाली लेयर में। और डाटा लिंक लेयर के ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, इसमें नेटवर्क लेयर होती है, ऑफ द रिसीवर की तरफ, जो उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। इट आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क, इसमें आप क्या करोगे, नेटवर्क लेयर के एड्रेस को आइडेंटिफाई करोगे फ्रॉम द हेडर। कहां से हम करेंगे उसको, हेडर से। ये जो हमने H2 बना रखा है ना, ये हेडर है। H2 का मतलब क्या है, हेडर है। और ये फ्लो कंट्रोल भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये तो हमने पढ़ा लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर के बारे में स्टूडेंट। नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास मीडिया एसेस कंट्रोल लेयर। तो ये मीडिया एसेस कंट्रोल लेयर का मतलब क्या होता है, मीडिया एसेस कंट्रोल लेयर भी क्या होता है, एक लिंक होता है बिटवीन द लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, जो भी हमने ये वाला पढ़ा स्टूडेंट, कौन सा, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और नेटवर्क फिजिकल लेयर। इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट ओवर द नेटवर्क। इसका काम क्या होता है, नेटवर्क के ऊपर पैकेट्स को ट्रांसफर करना। ओके, अब आता है
कि डाटा लिंक लेयर के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, फ्रेमिंग करना। डाटा लिंक लेयर क्या काम करती है, वन द फिजिकल रॉ बिट्स को ट्रांसलेट करती है इनटू पैकेट्स, पैकेट्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम्स बोलते हैं। द डाटा लिंक लेयर ट्रांसलेट द फिजिकल रॉ बिट, की जो फिजिकल में भी हमने पढ़ा था, जो फिजिकल बिट्स होती हैं, ठीक है, उनको पैकेट्स में ट्रांसफर करती है। जब ये पैकेट्स में बन जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, फ्रेम कहलाते हैं। डाटा लिंक लेयर क्या काम करेगा, हेडर को ऐड करेगा और ट्रेलर एंड टू द फ्रेम, फ्रेम में हेडर और ट्रेलर को जोड़ेगा। तो देखिए एच क्या है, हेडर है, और टी किसको डिनोट कर रहा है, ट्रेलर को डिनोट कर रहा है। हेडर जो इसमें हम ऐड करते हैं फ्रेम के अंदर, कंटेन्स द हार्डवेयर डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस। उसमें क्या होता है, हार्डवेयर डेस्टिनेशन, हार्डवेयर का डेस्टिनेशन होता है और सोर्स एड्रेस होता है इसमें। हेडर, पैकेट, ट्रेलर, ये तो हो गया फ्रेमिंग करना, ठीक है। और फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी डाटा लिंक लेयर है, ये हेडर को ऐड करेगी किस में, फ्रेम में, जिसमें क्या होगा, एक डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। फ्रेम क्या करेगी, इसको डेस्टिनेशन के बाद ट्रांसमिट करेगी, इस ट्रांसमिट टू द डेस्टिनेशन एड्रेस, जो हमने हेडर के अंदर क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है। फिर इसमें आपके पास आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का काम इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट आपके पास फ्लो कंट्रोल इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द, ये भी डाटा लिंक लेयर की मेन फंक्शनैलिटी है आपके पास, ठीक है। ये एक टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है थ्रू विच द कांस्टेंट डाटा रेट इज मेंटेन ऑन बोथ द साइड्स, जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट डाटा रेट होता है जिसको मेंटेन करते हैं दोनों तरफ, ताकि जो आपका डाटा है वो करप्ट हो, करप्ट ना हो, मतलब सही डाटा आपका ट्रांसफर हो। और ये भी इंश्योर करता है कि जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, जैसे आपके पास सर्वर है इसके अंदर, जैसे आपके पास सर्वर हो गया, इट एंश्योर दैट द ट्रांसमिट स्टेशन सच एज अ सर्वर विद हायर प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है, डज नॉट एक्सीड द रिसीविंग स्टेशन। तो ये रिसीविंग स्टेशन से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, इसमें जो है विद लोअर प्रोसेसिंग स्पीड, ओके। एरर को कंट्रोल करना, एरर कंट्रोल का काम क्या होता है, इज अचीव्ड बाय एडिंग ए कैलकुलेटेड वैल्यू, एक कैलकुलेटेड वैल्यू को ऐड करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये भी डाटा लिंक लेयर पे क्या होता है, प्लेस होता है, विच इज एडेड टू द मैसेज, जिसको हम ऐड करेंगे मैसेज फ्रेम के अंदर फिजिकल लेयर में भेजने से पहले। अगर कोई भी एरर ऑक्योर होता है, देन द रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। क्यों सेंड करेगा, ताकि जो अगर करप्टेड फ्रेम है उनको रीट्रांसमिट किया जाए, उनको दोबारा भेजा जाए, ठीक है। असेस कंट्रोल का काम क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा डिवाइस कनेक्टेड होंगे सेम कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर, तो डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल किस लिए हम यूज करेंगे, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा डिवाइस ऐसा है जिसके ऊपर हम लिंक को क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा डाटा लिंक लेयर के बारे में। फिर आता है नेटवर्क लेयर का काम क्या है, ये हमारे पास थर्ड लेयर आती है। तो ये भी एक लेयर 3 है हमारी, जो ये क्या मैनेज करती है, डिवाइस एड्रेसिंग को, लोकेशन को ट्रैक करना डिवाइस की नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, कि आपके पास नेटवर्क की लोकेशन क्या है, ठीक है, उसको ट्रैक करना। ये डिटरमाइन करेगा कि डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। सर्विस को, द प्रायोरिटी ऑफ सर्विस की, कौन सी सर्विस ऐसी जो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, दूसरे फैक्टर्स को भी। जो डाटा लिंक लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, राउटिंग के लिए और पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए। राउटर्स क्या, एक 3 लेयर डिवाइस है, दे आर स्पेसिफाइड इन दिस लेयर, इस लेयर में उसको हम स्पेसिफाई करते हैं, यूज टू प्रोवाइड द राउटिंग सर्विसेज विद इन इंटर नेटवर्किंग। प्रोटोकॉल, द प्रोटोकॉल यूज टू राउट द नेटवर्क, प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को राउट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। इसका एग्जांपल हो जाएगा आईपी। तो आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईपी वर्जन 6, दो चीजें होती हैं आपके पास, एक आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, ठीक है। नेटवर्क लेयर का फंक्शन क्या आ जाता है, इंटर नेटवर्किंग। तो इंटर नेटवर्किंग क्या है, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, नेटवर्क लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटर नेटवर्किंग करना। इट प्रोवाइड्स ए लॉजिकल कनेक्शन, ये डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में क्या काम करता है, लॉजिकल कनेक्शन मेंटेन करता है। अब इसमें नेक्स्ट आपके पास आगे आएगा एड्रेसिंग करना। तो एड्रेसिंग किस तरीके से होगी स्टूडेंट, ए नेटवर्क लेयर क्या काम करेगा, सोर्स को ऐड करेगा,
एंड डेस्टिनेशन एड्रेस को कहां पे ऐड करेगा, फ्रेम के हेडर के ऊपर ऐड करेगा। ए नेटवर्क लेयर एट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू द हेडर ऑफ द फ्रेम। ठीक है, एड्रेसिंग इज यूज टू, एड्रेसिंग हम किस लिए यूज करते हैं, डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेट के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास आता है राउटिंग। राउटिंग भी क्या एक मेजर कंपोनेंट है नेटवर्क लेयर का, और ये क्या डिटरमाइन करता है कि हमारा बेस्ट ऑप्टिमल पाथ कौन सा है इतने कई सारे मल्टीपल पाथ में से सोर्स से डेस्टिनेशन में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, तो अगर मान लीजिए आपको यहां से अंबाला जाना है और आपके पास डिफरेंट, आपके पास क्या है, रोड्स हैं, डिफरेंट पाथ, तो सबसे पहले ये चूज करोगे कौन सा रोड ऐसा है, कौन सा पाथ ऐसा है जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल होगा, और किस मीडियम से आप जाना पसंद करोगे, पैदल जाना पसंद करोगे, साइकिल पे जाना पसंद करोगे। ठीक है कि नहीं। फिर आपके पास आता है पैकेटाइजिंग। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, पैकेट्स को रिसीव करेगा, कहां से, ऊपर वाली लेयर से, और इसको क्या करेगा, पैकेट्स में कन्वर्ट करेगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैकेटाइजिंग बोलते हैं। और इसको हम कैसे अचीव करते हैं, आईपी की हेल्प से, इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट लेयर जो हमारे पास आती है स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब क्या होता है, ये लेयर 4 है हमारी, जो ये इंश्योर करती है कि दैट मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द ऑर्डर, कि मैसेजेस जो हैं वो ऑर्डर के अंदर ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए, कि एक के बाद एक, कि मैंने पहले ये मैसेज भेजा, फिर मैंने इसके बाद ये मैसेज भेजा, तो ये उसी ऑर्डर में ट्रांसफर हुए नहीं हुए, और डाटा की डुप्लीकेसी ना हो। तो ये कौन इंश्योर करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डाटा को कंप्लीटली ट्रांसफर करना, कि कोई भी डाटा आपका रह ना जाए। ये डाटा को रिसीव करेगी कहां से, इसको क्या करेगी, स्मॉलर यूनिट्स के अंदर क्या करेगी, उसको इट रिसीव्स द डाटा फ्रॉम द अपर लेयर, कन्वर्ट देम इनटू स्मॉलर यूनिट्स, तो स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स। यानी पैकेट का भी छोटा पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, सेगमेंट। दिस लेयर कैन बी टर्म्ड एज एन, इस लेयर को हम एंड टू एंड लेयर भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन किसके बीच में, सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में, टू डिलीवरी द डाटा रिलायबल। ओके, तो टू प्रोटोकॉल्स हम इसके अंदर यूज करते हैं। एक तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सिस्टम को अलाउ करता है टू कम्युनिकेशन, कि आप इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन कर सको। ये क्या काम करता है, ये एस्टेब्लिश करता है और कनेक्शन को मेंटेन करता है होस्ट के बीच में। ठीक है, व्हेन डाटा इज सेंट ओवर द टीसीपी कनेक्शन, जब हम डाटा को टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब हम डाटा को टीसी कनेक्शन के ऊपर सेंड करते हैं, देन द टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, डिवाइड करेगा डाटा को छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं। हर एक सेगमेंट क्या करेगा, इंटरनेट के ऊपर ट्रेवल होगा, किसके थ्रू, मल्टीपल रूट्स के थ्रू, एंड दे अराइव इन डिफरेंट ऑर्डर्स एट द डेस्टिनेशन। और जब ये अपनी जगह पे पहुंचेगा तो डिफरेंट ऑर्डर्स की फॉर्म में पहुंचेगा। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करेगा, उन पैकेट्स को क्या करेगा, रीऑर्डर करेगा करेक्ट ऑर्डर के अंदर, रिसीविंग एंड तक पहुंच जाएगा। तो मतलब जो आपके पास टीसीपी का काम क्या होता है, कि जब इसमें डाटा ट्रांसफर हुआ डिफरेंट ऑर्डर्स की फॉर्म के अंदर, तो टीसीपी क्या करेगा, उन पैकेट्स को रीऑर्डर करेगा और तब वो रिसीविंग एंड तक पहुंच जाएगा। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है, ये भी एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है आपकी। ठीक है, और ये एक अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है किस केस में, एज इन दिस केस, कि अगर रिसीवर डज नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट, अगर रिसीवर कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करता, जब उसने पैकेट रिसीव किया था, एंड सेंडर डज नॉट वेट फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट, और सेंडर भी क्या करेगा, उस एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं करता। देयरफॉर दिस मेक्स ए प्रोटोकॉल अनरिलायबल। अगर ऐसा होता तो जो प्रोटोकॉल है आपका वो क्या हो जाएगा, अनरिलायबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनिंग क्या होती है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, सेवरल प्रोग्राम्स को रन करता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो डाटा ट्रांसमिशन होता है सोर्स से डेस्टिनेशन में, वो नॉट ओनली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, बट आल्सो फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नहीं होता, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर भी वो होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करेगा, हेडर को ऐड करेगा, दैट कंटेन्स द एड्रेस, कंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस पॉइंट एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डाटा को ट्रांसमिट करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। और ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस क्या होती है, आपके पास, उस मैसेज को ट्रांसमिट करना ताकि करेक्शन
प्रोसेस करेक्ट भेजी जा सके। फिर सेगमेंटेशन करना, उनको असेंबल करना। जब ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज को रिसीव करेगी अपर लेयर से, तो वो मैसेज को डिवाइड करेंगे मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर, और जो हर एक सेगमेंट को हम असाइन करेंगे एक सीक्वेंस नंबर से। मतलब एक सेगमेंट को एक सीक्वेंस नंबर से असाइन करोगे जिससे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके हर एक सेगमेंट को। और जब मैसेज अराइव होगा डेस्टिनेशन के ऊपर, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इस मैसेज को रिजेंबल करेगी दोबारा से बेस्ड ऑन द सीक्वेंस, उन सीक्वेंस नंबर के जो उसको हमने यूनिक प्रोवाइड करवाए थे। कनेक्शन कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? टू सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, दूसरी कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन कंट्रोल ये काम किसका होता है? सर्विस प्रोवाइड करना ट्रांसपोर्ट लेयर का। एक कनेक्शन लेस सर्विस क्या होती है? हर एक सेगमेंट को ट्रीट करती है एज ए इंडिविजुअल पैकेट एंड दे ऑल ट्रेवल्स, और ये डिफरेंट राउट्स के ऊपर क्या होते हैं? ट्रेवल होते हैं। एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या करती है? कनेक्शन मेंटेन करती है ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ एट द डेस्टिनेशन मशीन बिफोर डिलीवरिंग द पैकेट्स। अगर इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में क्या होता है कि जितने भी पैकेट्स होते हैं सिंगल रूट के ऊपर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। फ्लो कंट्रोल, इसमें भी फ्लो कंट्रोल है आपका कि ट्रांसपोर्ट लेयर रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फ्लो कंट्रोल के लिए। बट इज परफॉर्म, पर जो ये परफॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है आपके पास? एंड टू एंड होती है आपके पास, रेदर देन अक्रॉस ए सिंगल लिंक। नेक्स्ट आपके पास आता है एरर कंट्रोल। द ट्रांसपोर्ट लेयर रेस्पॉन्सिबल है एरर कंट्रोल के लिए भी, कि इसमें हम एरर को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। एरर कंट्रोल इज परफॉर्म्ड कैसे होती है? एंड टू एंड रेदर देन अक्रॉस द सिंगल लिंक। इसमें एंड टू एंड होता है बजाय एक सिंगल लिंक के ऊपर भेजने से। सेंडर क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड करेगा और इंश्योर करेगा कि जो मैसेज है वो डेस्टिनेशन तक बिना एरर के पहुंचा है या नहीं पहुंचा। नेक्स्ट इसमें जो आपके पास लेयर आती है स्टूडेंट, सेशन लेयर आपके पास आती है। तो व्हाट इज सेशन लेयर? इट इज लेयर 3 इन द OSI मॉडल। और इस सेशन लेयर का काम क्या होता है? एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, सिंक्रोनाइज करना द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में। तो सेशन लेयर के फंक्शंस क्या हैं? डायलॉग कंट्रोल। सेशन लेयर कैसे काम करता है? डायलॉग कंट्रोलर की तरह काम करता है, जो एक डायलॉग क्रिएट करता है दो प्रोसेसेस के बीच में। और हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन, ये अलाउ करता है कम्युनिकेशन को टू प्रोसेसेस के बीच में, विच कैन बी आइदर, ये तो हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है और फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। डायलॉग कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट आता है सिंक्रोनाइजेशन करना। इसका मतलब क्या है कि सेशन लेयर क्या करता है? चेक पॉइंट्स ऐड करता है जब हम डाटा को एक सीक्वेंस के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। अगर कुछ एरर्स बीच में आती हैं ट्रांसमिशन के, देन द ट्रांसमिशन क्या करेगा? उसको अगेन टेक प्लेस करेगा। कहां से? चेक पॉइंट से। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी। ठीक है। तो जो एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो मेनली कंसर्न होती है किसके साथ? विद द सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। जो दो सिस्टम्स के बीच में हमने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया है। और ये काम कैसे करता है स्टूडेंट? इट एक्ट्स एज ए डाटा, ये नेटवर्क के लिए डाटा ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ठीक है। और ये लेयर जो है किसका पार्ट है? इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो सेशन लेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, जो क्या करता है? डाटा को कन्वर्ट करता है फ्रॉम प्रेजेंटेशन फॉर्मेट से लेके अदर फॉर्मेट में। प्रेजेंटेशन लेयर को आप सिंटेक्स लेयर भी आप कह सकते हो। प्रेजेंटेशन लेयर का एक काम क्या होता है? ट्रांसलेशन करना। ये प्रोसेस क्या होता है आपके पास? ये जो प्रोसेस होता है ये टू सिस्टम्स में होता है। इन टू सिस्टम एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, जिसमें हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग्स की फॉर्म के अंदर, नंबर्स के अंदर, सो ऑन। डिफरेंट कंप्यूटर्स क्या काम करते हैं? डिफरेंट एनकोडिंग मेथड्स को यूज करेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करेगी? उसको हैंडल करेगी इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट एनकोडिंग मेथड्स। इट कन्वर्ट्स द डाटा, ये डाटा को कन्वर्ट करेगी फ्रॉम सेंडर से डिपेंडेंट फॉर्मेट इनटू ए कॉमन फॉर्मेट एंड चेंज करेगी इसको कॉमन फॉर्मेट से रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट के अंदर। कहां पे? रिसीवर के एंड के ऊपर। एनक्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। एनक्रिप्शन का काम क्या होता है? प्राइवेसी को मेंटेन करना। एनक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? कन्वर्टिंग द सेंडर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन को हम अनदर फॉर्म के अंदर हम ट्रांसफर कर सके एंड सेंड द रिजल्टिंग मैसेज, जो रिजल्टिंग मैसेज है वो नेटवर्क के ऊपर आपको भेज सके। कंप्रेशन करना। डाटा कंप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? ये भी एक प्रोसेस है डाटा को कंप्रेस करने का, डाटा को छोटा करने का, डाटा का साइज कम करने का। इसमें बिट्स को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं ताकि हम उसको ट्रांसमिट कर सकें। डाटा कंप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मल्टीमीडिया के अंदर, जैसे कोई टेक्स्ट हो गया, कोई ऑडियो हो गया, कोई वीडियो हो गया। ठीक है। और जो सबसे ऊपर जो हमारे पास लेयर आती है स्टूडेंट, वो कौन सी लेयर हमारे पास आती है? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी।
एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करता है? सर्व एज ए विंडो, यूजर के लिए एक विंडो सर्व करता है एंड एप्लीकेशन प्रोसेस टू एसेस नेटवर्क सर्विसेज। ये क्या काम करता है? ये इट इश्यूज, ये ऐसे इश्यूज को हैंडल करता है जैसे नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी हो गया, रिसोर्सेज को एलोकेशन करना हो। एप्लीकेशन लेयर इज नॉट एन एप्लीकेशन, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट इट परफॉर्म्स द एप्लीकेशन लेयर फंक्शन आल्सो। ये एप्लीकेशन फंक्शंस को भी क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो एप्लीकेशन लेयर के काम क्या होते हैं स्टूडेंट? इसके अंदर फाइल को ट्रांसफर करना, असेस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? यूजर को अलाउ करता है कि आप फाइल्स को एसेस कर सको रिमोट कंप्यूटर पे, कि जो कंप्यूटर हमारे पास हमसे दूर है उनकी फाइलों को भी हम असेस कर सके। इट इज द वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर, to retrieve the files from a computer and to manage the files in a remote computer। ठीक है, फिर इसमें आपके पास आता है यहाँ पे मेल सर्विसेज। एप्लीकेशन लेयर का काम और भी आपके पास क्या होता है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग, कि आप ईमेल को फॉरवर्ड कर सको। डायरेक्टरी सर्विस का मतलब आपके पास क्या होता है कि एन एप्लीकेशन प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेसेस सोर्सेज एंड इज यूज्ड टू प्रोवाइड दैट ग्लोबल इंफॉर्मेशन, कि आप ग्लोबल इंफॉर्मेशन को भी आप प्रोवाइड कर सको अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपके पास 7 लेयर्स होती हैं इसके अंदर। टीसीपी ऑब्लिक आईपी भी आपके पास ये है, ये रिटर्न मटेरियल आपको आज मिल जाएगा, बट टीसीपी आईपी के बारे में और इसके जो लेयर्स होती हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू स्टूडेंट्स।